I hope all are good at home. What we have studied in our last class was rules for image formation. हमने 4 रूल्स पढ़े थे मिरर्स के लिए. वो रूल्स कौन कौन से थे? 4 रूल्स वर देयर. कौन से थे? फर्स्ट रूल क्या था कि अगर कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होती है? फोकस से. फर्स्ट रूल क्या था? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से. दूसरा रूल क्या था हमारे पास? अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आती है तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाती है. तीसरा क्या था? तीसरा था हमारे पास अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. फोर्थ रूल क्या था? फोर्थ रूल हमारे पास क्या था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है. ये 4 रूल्स हमने पढ़े थे. ये रूल्स फिक्स होते हैं, ये क्यों होते हैं ये हमें जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. इज दैट क्लियर? कितने रूल्स होते हैं? 4. एक रूल, फर्स्ट रूल क्या है? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से. दूसरा रूल, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. तीसरा रूल, जितने एंगल पे पोल पे आती है उतने ही एंगल पे पोल से वापस चली जाती है. दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं. और फोर्थ रूल, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है बिना किसी रिफ्लेक्शन के, या फिर हम बोल सकते हैं सीधी की सीधी वापस चली जाती है. अब इन्हीं रूल से कुछ इमेजेस बनती हैं, कुछ केसेस होते हैं. तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं किसके? कॉनकेव मिरर के. कौन से मिरर के केसेस देखते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. क्या होता है? वो मिरर जिसका लेफ्ट या राइट या आउटर, जिसका आउटर सरफेस पेंट या पॉलिश होता है. वो स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर सरफेस पेंट या पॉलिश होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव मिरर. तो इसके केसेस देखते हैं. सबसे पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट, हम केसेस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग रखेंगे. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा, बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है. तो ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहता है? इन्फिनिटी पे, तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं. लाइट रेज क्या आती हैं? पैरेलल. किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. ये लाइट रेज पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से. ये लाइट रेज भी कहाँ से पास होगी? फोकस से. तो दोनों लाइट रेज कहाँ से पास हो रही हैं? फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद में. तो ये क्या है? फोकस है. ये क्या है? फोकस. इज दैट क्लियर? तो इमेज कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज मिलती हैं. जहाँ पर दो लाइट रेज, या फिर हम बोल सकते हैं दो रूल्स रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हैं, वहाँ पे क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है. वहाँ पे क्या बनती है? हमारी इमेज. इज दैट क्लियर? तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे. और ये इमेज कैसी बनी? यहाँ पर ये इमेज बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज. कैसी इमेज बनती है? पॉइंट साइज. और ये इमेज कैसी होती है? इसका नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड. और कहाँ बनी है? फोकस पे. कहाँ बनी? फोकस पे. हमें ये भी मेंशन करना होगा कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी, इमेज कितनी साइज की बनी. रियल इन्वर्टेड कहाँ पे बनी? फोकस पे बनी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट हम थोड़ा पास में ले आए, मिरर के थोड़ा पास में ले आए. सेकंड केस क्या है? बियॉन्ड सी. कहाँ पे ले आए हम ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी. तो ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर. ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया. हमेशा ध्यान रखना इन डायग्राम्स में, अगर मैं एरो ऊपर की तरफ बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर की तरफ है, जो ऑब्जेक्ट का हेड है वो किधर है? ऊपर की तरफ है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक लाइट पैरेलल जाएगी. ये पैरेलल लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से. ये फोकस से पास हो गई एक लाइट. अब दूसरी लाइट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला. तो जो हमें ठीक लगे हम वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो हमें आसान लगे. तो हमने क्या माना? दूसरी लाइट फोकस से पास हो रही है. किससे पास हो रही है?
फोकस से, वो फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इमेज इस पॉइंट के ऊपर। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी इमेज बनेगी है, छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, छोटी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एरो नीचे की तरफ है, एरो किधर है, नीचे की तरफ है, तो इमेज कैसी बनेगी, नीचे की तरफ। और एरो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ उसका क्या है, हेड है। ऊपर की तरफ क्या उसका हेड। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट हम और पास ले आए। और पास का मतलब हम सी के ऊपर ऑब्जेक्ट ले आए। कहाँ ले आए ऑब्जेक्ट को, सी के ऊपर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर ले आए, तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट पैरेलल रे, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे हम अगर पोल से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, पोल से, तो ये लाइट रे उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ मिलेगी, सी के जस्ट नीचे। कहाँ मिलेगी, सी के जस्ट नीचे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बनी, एट सी। और कैसी बनेगी, सेम साइज। जो ऑब्जेक्ट की साइज थी, यानी जो हाइट आपकी थी उतनी ही उसकी इमेज बनेगी जब आपको मैं कहाँ रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। फिर कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब नीचे की तरफ। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को हम और पास में ले आए, यानी ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो एक लाइट पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, ये पास होगी फोकस से। एक लाइट हमने पोल के ऊपर भेज दी, किसके ऊपर भेज दी, पोल के ऊपर, तो वो उतने ही एंगल पे पास होगी। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के बाद में, बियॉन्ड सी। इसकी साइज क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी। और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? यानी ऑब्जेक्ट के हमने 4 केसेस पढ़े। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, फिर कहाँ आया, बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ। तो ये 4 केसेस हो गए। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और पास में, यानी ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट और पास में आ गया। और पास में मतलब फोकस पे आ गया। कहाँ पर आ गया, फोकस पे। तो ये फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, देखो एक लाइट पैरेलल गई, पैरेलल लाइट कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट हमने पोल पे डाली तो वो उतने ही एंगल पे पास होगी। अब ये दोनों लाइटें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दोनों लाइटें क्या हो गई, पैरेलल। ये पैरेलल लाइटें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। क्या बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज। इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या होगी, इसकी लार्ज से भी लार्ज, वेरी लार्ज। क्या साइज होगी इसकी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। फिर सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट एफ। अब कहाँ आ गया, बिटवीन एफ एंड टी, फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो एक लाइट पैरेलल गई, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। इस तरह आप भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट पॉइंट्स को चेंज मत करना। ये चेंज हो गया। फिर एक लाइट हमने पोल से पास की, तो ये पोल से पास हो गए। अब ये दोनों लाइटें इधर तो मिलेगी नहीं, बट अब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइटें एक पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ पर। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, इस तरह से। तो ये इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और मिरर के पीछे जब इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, हमेशा ऊपर की तरफ और सीधी इमेज बनती है। और इसकी साइज क्या बनेगी? लार्ज। क्या साइज बनेगी इसकी? लार्ज। तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 6। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो लाइट रेज पैरेलल है। पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलेगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन जाएगी? फोकस पे। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट सा नजर आएगा, रियल इन्वर्टेड। फिर बियॉन्ड सी, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले आए मिरर के, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉल, रियल इन्वर्टेड। फिर इसी तरह से एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक क्या है कि जितना दूर आप इमेज, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पास क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, तो इमेज क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी और एट लास्ट कहाँ चली जाएगी? मिरर के पीछे चली जाएगी। अब बात करते हैं अगले मिरर की। अगला मिरर कौन सा है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स में कितने केसेस होते हैं? 2। एक ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख दें और एक कहीं पर भी रख दें। तो पहले हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो ये तो कॉनकेव था, अब हम कॉन्वेक्स बनाते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इंफिनिटी पे लाइट रेज इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी। ये डाइवर्स होगी तो ये कहीं नहीं मिलेगी, बट अब हमको इनको मिलाना है, तो इनको मिलाने के लिए हम इनको पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड पॉइंट साइज। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। तो एक केस ये हो गया जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? इंफिनिटी पे। कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरा केस क्या है इसका? कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखते हैं, जैसे ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो एक लाइट पैरेलल गई, ये कहाँ से पास होगी? दूर चली गई। फिर एक लाइट पोल के ऊपर आएगी, तो वह इस तरह। अभी दोनों लाइटें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक लाइट तो इस तरह नीचे जा रही है, एक लाइट ऊपर जा रही है। इन दोनों को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, फिर दोनों लाइटें इस पॉइंट पे ऊपर मिलेगी। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में, ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये मिरर इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और कहाँ बनेगी? बिटवीन F एंड P। और इसकी साइज क्या होगी? स्मॉल। और नीचे क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से केसेस होते हैं किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। 2 ही केसेस होते हैं कॉन्वेक्स के। कॉनकेव कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। तो इन दोनों केसेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से केसेस में? एक कॉनकेव का लास्ट केस और कॉन्वेक्स का सेकंड केस। कॉनकेव के लास्ट केस में भी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे की तरफ, और इसमें भी पीछे की तरफ बनेगी। बट कॉनकेव में इमेज की हाइट क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। और कॉन्वेक्स में क्या होगा? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट। इमेज तो पीछे बनेगी बट साइज क्या होगी? छोटी। एग्जैक्टली साइज क्या होगी उसकी? स्मॉल साइज होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम एक डेरिवेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन अभी हमने पढ़े केसेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि मिरर फार्मूला को हम आगे कैसे डिस्कस करेंगे। मिरर फार्मूला तो क्या होता है? मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन, ये 3 चीजों के बीच में रिलेशन होता है। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और एक होती है फोकल लेंथ। इन तीनों चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आता है मिरर फार्मूला से। वो किससे आता है? मिरर फार्मूला से। तो इसको बिगिन कर। तो एक केस हमने पढ़ा था जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड सी। कौन से मिरर में?
कॉनकेव मिरर में, अभी पढ़ा था हमने। तो उसी केस को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या था वो केस? ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये क्या है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बियॉन्ड सी। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट कर दिया। तो एक लाइट में पैरेलल गई, ये पैरेलल लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से। और दूसरी लाइट हमने फोकस से पास कर दी, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। और इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ये क्या बन गई? इसकी इमेज बन गई। ये केस अभी हमने देखा था। हमने यहाँ पे किसको रख रखा है? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, और ये क्या है? इमेज बन गई। अब ये पॉइंट हमें पता है कौन सा होता है? पोल ऑफ द मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बाकी सभी पॉइंट्स को हम लोग मार्क करते हैं। देखिए कैसे? लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, सी हमने मार्क कर रखा है, लेट दिस बी डी, ई एफ हमने मार्क कर रखा है, लेट दिस बी जी, एंड लेट दिस बी एच। हमने इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया? मार्क कर दिया। तो इन सभी पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। क्या गिवन है इनके डायग्राम्स में? तो इनके डायग्राम्स में क्या क्या गिवन है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें डायग्राम गिवन है, अब इसको हमें डिस्कस करना है। तो देखो, जो पॉइंट F और P है, F और P के बीच में जो डिस्टेंस है, F और P के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है फोकल लेंथ। वो डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। ये जो डिस्टेंस है F और P के बीच में, तो हम कुछ डिस्टेंस को मार्क करते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये हमारे पास पोल हो गया। तो इसके बीच में डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? फोकल लेंथ। फिर यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज से लेकर P तक डिस्टेंस क्या है? V डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक डिस्टेंस क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। सिंपल सा मतलब होता है इनका, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट और पोल ऑफ द मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ। ये तीनों डिस्टेंसेस ये होती हैं। तो इन तीनों डिस्टेंस को मैंने मार्क कर दिया। अब और जो हमें डायग्राम से समझ में आता है, हम उन सभी चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले FP, ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, FP या PF, ये किसके इक्वल है? F के। फिर PG, P से लेकर G तक, ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? H से लेकर E तक। तो GP इज इक्वल्स टू HE। फिर जो DB डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? PA के। DB किसके इक्वल है? PA के। फिर AP किसके इक्वल है? DP के। और GE किसके इक्वल है? PH के। और GE किसके इक्वल है? PH के। क्यों? क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया कि दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के। कितने हैं? 90 डिग्री के। क्यों हमने अज्यूम किया? क्योंकि जब स्फेरिकल मिरर इस तरह से स्फेयर की शेप में है, बट जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एट लास्ट स्ट्रेट हो जाएगा। यानी इसका अपर्चर क्या है? बहुत बड़ा है। अपर्चर क्या है इसका? बहुत बड़ा। तो हमने ये इसमें अज्यूम किया। तो ये इक्वल हो गया। GP और HE, GP और HE ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनके अलावा कुछ डिस्टेंसेस और मार्क करते हैं, जैसे FG, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? V, ये कितना है? F। तो FG कितना होगा? FG विल बी इक्वल्स टू V माइनस F। इसी तरह से ये पूरा U है, ये F है, तो ये AF कितना होगा? AF विल बी इक्वल्स टू U माइनस F। हमने इस तरह से इनको मार्क कर दिया सभी डिस्टेंसेस को। तो प्रॉब्लम यहाँ है। एंड डिस्टेंसेस को मार्क करने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का। इसका कंसेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं?
कि उनके एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, उनकी साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं बाय CPCT। याद है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में। इसका सेकंड वर्जन है जिसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है? जब दो ट्राइंगल्स एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल हम एक रियलिटी में देखें और एक मॉन्यूमेंट में देखें तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? वो सिमिलर हैं एक दूसरे के। या फिर आपकी एक फ़ोटो तो है बड़ी सारी, एक फ़ोटो आपकी छोटी पासपोर्ट साइज, बट उसमें आप दिखाई तो एक जैसे ही देंगे, तो उन फोटोज़ को क्या बोलते हैं हम? सिमिलर फोटोज़। क्या बोलते हैं? सिमिलर फोटोज़। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में इक्वल होती हैं। प्रोपोर्शन में क्या होती है? इक्वल। कैसे इक्वल होती हैं वो देखते हैं, ठीक है? इसी डायग्राम पे तो समझेंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और साथ में ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। इसी तरह इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो अब हम दो ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है, जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास ABF और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ABF एक हमने लिया, दूसरा क्या है? PHF, दूसरा क्या है? PHF। ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर अब क्या हुआ कि एक तो एंगल हमारे पास दो एंगल इक्वल है। एक तो कौन सा? BAF। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है HFP के, HFP के। और एक जो हमारे पास जो ये एंगल है, ये कौन सा है? HPF। और दूसरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो इधर तो क्या है? AFB। और इस ट्रायंगल में क्या है? HFBP। ये तो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से एंगल है? 90 डिग्री। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कौन सा इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो तीसरा भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ABF किसके सिमिलर हो जाएगा? PHF के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स किस में आ जाती हैं? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में आने के बाद क्या होगा? AB/PH is equals to BF/HF is equals to AF/PF। ये किसके इक्वल हो जाएगा? AF/PF के। इज दैट क्लियर? इस तरह से लिखते हैं हम। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है। जब ये इक्वल हो गए, AF की वैल्यू कितनी है? U-F। तो यहाँ पे हमने लिखा U-F। PF की वैल्यू कितनी है? PF की वैल्यू है F। तो यहाँ पे हमने लिख दिया F। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे? सिमिलर। क्या नाम है दोनों ट्रायंगल्स के? एक ट्रायंगल है EGF एंड और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? EGF ये हो गया। दूसरा कौन सा है? DPF। ट्रायंगल DPF ये भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें भी ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री पे। तो ये भी सिमिलर होंगे। ये जब सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स भी किस में आएगी? प्रोपोर्शन में। तो क्या आएगा? EG/DP इज इक्वल्स टू GF/PF इज इक्वल्स टू EF/DF। ये किसके इक्वल है देखते हैं? GF किसके इक्वल है? V-F के। और PF किसके इक्वल है? F के। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ तक प्रॉब्लम। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो क्या है? अब हमें मिरर फार्मूला डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे? यहाँ पे देखिए AB और DP इक्वल है। AB यहाँ पर है और DP यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों इक्वल है। फिर GE और PH इक्वल है। तो GE यहाँ पर है और PH यहाँ पर है। तो कहना इससे कि अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूँ, इस इक्वेशन को क्या कर दूँ? उल्टा, तो क्या आएगा मेरे पास? DP/EG इज इक्वल्स टू PF/GF
इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो डी पी अपॉन ई जी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी एच के। तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो ये पूरी इक्वेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब ये पूरी इक्वेशन इक्वल होगी तो अब हम इन्हें सिर्फ सॉल्व करेंगे इनकी इन वैल्यूज के साथ। तो v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ये क्या था, u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो u v माइनस एफ टी, फिर u v माइनस एफ टी, फिर u f प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ स्क्वायर के। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो u v इक्वल्स टू एफ टी प्लस u f। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, u v f से, डिवाइडिंग बाय u v f। तो क्या आएगा, u v अपॉन u v f इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन u v f प्लस एफ यू अपॉन u v f। u v से u v कैंसिल, एफ से एफ टी कैंसिल, u से u, f से f। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये होता है मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। इस तरह से हम मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन को करते हैं। अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। अब अगर इसमें तीनों चीजें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट जब सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी तो दोनों साइड से हम नेगेटिव कॉमन लेके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट अगर कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, केसेस के अकॉर्डिंग हम उनको लेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? वो केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।